हेलो जी। राधे राधे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड। बालकांड में पांचवा सर्ग। तो हमने राम जी के विषय में तो देखा और हम जानेंगे राम जी के विषय में आराम से। लेकिन पहले हम ये तो देख लें कि आखिर राम जी की अयोध्या नगरी जो इतनी अच्छी थी वो आखिर दिखती कैसे है। तो आज हम जानेंगे राम जी की प्यारी अयोध्या नगरी के बारे में कि दशरथ जी ने उन्हें कैसे बसाया था। आखिर कैसी दिखती थी अयोध्या नगरी, क्या थी, इसकी विशेषता क्या थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पांचवा सर्ग। राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन। तो आइए देखते हैं क्या है उनका वर्णन। यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र लेकर घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सागर जिनके कुल में उत्पन्न हुए, इन्हीं इक्ष्वाकु वंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई है। हम दोनों आदि से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करें, अर्थात रामायण का श्रवण करें। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा जनपद था। जनपद अर्थात राज्य, जिस प्रकार अभी हमारे राज्य हैं, इतने सारे राज्य हैं ना, उसी प्रकार उस समय जनपद होते थे, महाजनपद होते थे। जैसे आज हमारा एक देश होता है, उस समय के काल में महाजनपद होता था और अभी के राज्य को वो लोग जनपद कहते थे। तो सुनिए, कौशल नाम का एक राज्य था अर्थात जनपद था, जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ था। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धिशाली है। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है, जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वहाँ बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था, वह उभय पार्श्व में विविध वृक्षावलियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टतया अन्य मार्गों से विभक्त जान पड़ता था। अर्थात अयोध्या नगरी के जो राजमार्ग थे, अर्थात उनका जो दीवार था, आगे का मुख्य दरवाज़ा था, वह सभी राज्यों से भिन्न था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और वृक्षावलियों से विभूषित था। अर्थात चारों तरफ वृक्ष थे, पेड़ पौधे लगे हुए थे, उनसे सजे हुए थे। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहा था, अर्थात उस अयोध्या नगरी की शोभा को बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावती पुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। अर्थात जिस प्रकार स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अपनी अमरावतीपुरी, एक नगरी का नाम है, उसे बसाया था, उसी प्रकार इस धरती पर भी दशरथ जी ने अयोध्या नगरी को इसी प्रकार बसाया था। वह पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवारों से सुशोभित थी, अर्थात बहुत बड़े बड़े दरवाजे होते थे वहाँ पे और उससे सुंदर भी लगता था। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थी, पृथक अर्थात अलग अलग प्रकार की बाजारें थी। वहाँ सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे।
उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे, अर्थात वहाँ पे बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हथियार औजार मिलते थे। और उस नगरी में सभी प्रकार के शिल्पी मतलब अर्थात शिल्पी का अर्थ होता है कारीगर, शिल्पकार। बहुत प्रकार के शिल्पकार होते हैं। कोई मिट्टी का बर्तन बनाता है जिन्हें हम कुम्हार कहते हैं, वे भी एक शिल्पकार होते हैं। आजकल जो सोनार लोग होते हैं, जो सोने के आभूषण बनाते हैं, वो भी एक प्रकार के शिल्पकार हैं। कितने लोग टीने से बनाते हैं, तांबे से बनाते हैं, कोई लोहे से बनाते हैं। हमने ये सब का अलग अलग नाम तो रख दिया, लेकिन ये सब शिल्पीकार ही कहलाते हैं। तो वही कहते हैं कि उस नगरी में भी अलग अलग प्रकार के शिल्पी रहते थे। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहाँ भरे हुए थे। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहाँ ऊंचे ऊंची अट्टालिकाएँ थीं जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे अर्थात झंडे। सैकड़ों शतघ्नियों अर्थात तोपों से वह पूरी व्याप्त थी, मतलब भरी हुई थी। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियाँ थीं जिनमें केवल स्त्रियाँ ही नृत्य एवं अभिनय करती थीं। अर्थात जिस तरह अभी फिल्मों का ट्रेंड चला हुआ है, ज़माना चला हुआ है, उस समय नाटक मंडलियाँ होती थी। तो एक कुछ ऐसी नाटक मंडलियाँ थी जिसमें सिर्फ स्त्रियाँ ही काम करती थी। पुरुष भी काम करते थे, लेकिन पुरुषों का भी अलग था, स्त्रियों का अलग था, और दोनों मिलकर भी काम करते थे, अर्थात नाटक करते थे। उस नगरी में चारों ओर उद्यान अर्थात बगीचे तथा आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पूरी बहुत विशाल थी तथा साखू के वन उससे सब ओर से घेरे हुए थे। साखू के पेड़ होते हैं, तो उसी का एक पूरा वन था। साखू के पेड़ का एक पूरा जंगल ही था जो उन्हें उस नगरी को चारों ओर से घेरे हुए था। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी हुई थी, अर्थात नगरी के चारों तरफ गहरी खाई खोद दी गई थी, जिसे प्रवेश करना या जिसे लांघ पाना अत्यंत कठिन था। उसमें प्रवेश कर पाना या लांघना बहुत ज़्यादा कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम और दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह भरी पूरी थी, अर्थात पशुओं भी कम नहीं थे, पशुओं भी बहुत ज़्यादा थे उस नगरी में। कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रसाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कुटागारों, गुप्त गृह तथा अथवा स्त्रियों के क्रीड़ा भवन अर्थात खेलने वाला स्थान से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था, अर्थात हम लोगों ने रावण के महल के बारे में तो बहुत सुना है कि उसकी लंका सोने की थी, सोने की लंका थी, ऐसी थी वैसी थी, लेकिन कभी किसी ने राम जी के महल के बारे में नहीं बोला, उनके विषय में किसी ने कोई बात नहीं की। तो आज हम बताते हैं राम जी के महल के विषय में कि उनका महल भी कोई साधारण महल नहीं था। उनके महल पे भी सोने का पानी चढ़ा हुआ था। पूरे सोने का नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनका महल भी बहुत भव्य और सुंदर। आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि उनके महल की तुलना इंद्र के अमरावतीपुर की जो नगरी थी उनसे तुलना की जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कितना ही सुंदर होगा वह अयोध्या नगरी। जैसा हमें टीवी में दिखाया जाता है उससे तो 100 गुना ज़्यादा सुंदर। तो आइए आगे देखते हैं।
उनके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था, अथवा वह पूरी धुतक फल के आकार से बसाई गई थी। श्रेष्ठ एवं सुंदरी नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। पुरी अर्थात नगरी, ठीक है, आप लोग भटकिएगा मत। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पुरी तथा शत महले प्रसादों से सुशोभित थी। पूर्ववासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था। अर्थात बाहर के लोग इतने ज़्यादा आ गए थे वहाँ रहने के लिए, वहाँ की आबादी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि थोड़ा सा भी जगह कहीं भी खाली दिखाई नहीं देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। अयोध्या नगरी को समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जरहन धान के चावलों से भरपूर थी। वहाँ का जल इतना मीठा या स्वादिष्ट था मानो ईख का रस हो। ईख अर्थात गन्ने का रस के समान मीठा जल था वहाँ का। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुदुम्भी, मृदंग, वीणा, पनव आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंजती रहती थी। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहाँ के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए और बसाए गए थे। उनके भीतरी भाग बहुत ही सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे। जो अपने समूह से बिछड़कर असहाय हो गया हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, अर्थात जो पिता और पुत्र दोनों से हीन हो, अर्थात हम उन्हें अनाथ कह सकते हैं, जिसका कोई भी ना हो, तथा जो शब्द बेधी बाण द्वारा बेधने योग्य हो, अथवा युद्ध से हारकर भागे जा रहे हो, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके सधे साधाए हाथ शीघ्रतापूर्वक लक्ष्य भेद करने में समर्थ हैं, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं, तथा जो वन में गरजते हुए मतवाले सिंहों, व्याघ्रों और सुअरों को तीखे शस्त्रों से एवं भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ हैं, ऐसे सहस्त्रों अर्थात हजारों महारथी वीरों से अयोध्यापुरी भरी पड़ी थी। अर्थात ऐसे महावीरों से अयोध्यापुरी भरी हुई थी। अयोध्या में हम ऐसे ही महान लोग रहते थे और शक्तिशाली लोग। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। अग्निहोत्री, शमदम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। वे सहस्त्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। अर्थात वो सहस्त्रों का मतलब हजारों कुछ भी चीज़ का दान कर देते थे और हमेशा सत्य बोलते थे, सत्य में तत्पर रहते थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे, उन सभी की रक्षा करते थे। इसी प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारी अयोध्या नगरी बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत थी। किस प्रकार श्री राम जी के पिताजी राजा दशरथ ने इसे बसाया था, उसे इतना खूबसूरत बनाया, इतना सुंदर बनाया, इतना सुशोभित बनाया, स्वर्ग के समान धरती को भी स्वर्ग बना दिया। तो अब हम सिर्फ
लंकापुरी के बारे में ही नहीं, अपनी अयोध्यापुरी के विषय में भी सब कुछ जान चुके हैं कि हमारी अयोध्या नगरी कैसी थी, उनका महल कैसा था, उनके महल पे सोने का पानी चढ़ा हुआ था, उनके पूरे क्षेत्र में बागान थे, बगीचे थे, उनके राजमार्ग बहुत सुंदर थे, सुशोभित थे वृक्षावलियों से, और भी भांति भांति की चीज़ें थी जो उन्हें और ज़्यादा आकर्षक और सुशोभित बनाती है। तो इसी प्रकार हमारा यह पांचवा सर्ग संपन्न होता है और हमने ये देख लिया है कि राजा दशरथ ने किस तरह अयोध्यापुरी का वर्णन किया है, उनका निर्माण किया है। तो हम आगे जानेंगे छठे सर्ग में कि राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या और वहाँ के नागरिकों की क्या स्थिति थी, उनकी उत्तम स्थिति, उनकी निम्न स्थिति, आखिर राजा दशरथ जी के शासनकाल में उनकी जनता कैसे रहती थी, उनका सब कुछ कैसे होता था। तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया हो, और अगर आप लोगों को रामायण संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप सभी कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। राधे राधे। जय श्री राम।